अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बाबू, वो कुछ दिन पहले हमने अपनी बच्ची के लिए मन्नत मांगी थी, तो उसे पूरा करने के लिए हमें काशी विश्वनाथ जाना है। बेटी, ये अचानक ये प्रोग्राम कैसे बन गया? वो काका साहब, अचानक नहीं, मन्नत मांगी तो पहले थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ चल रहा था तो बात दिमाग से निकल गई थी। हाँ, अब ईश्वर की कृपा से श्वेता इस घर में आई है, तो हम जाना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, पर कब जा रहे हो? अरे अरे ये क्या अभी? जी काका साहब, वो हम ज्यादा देर नहीं करना चाहते। देखो बेटे, मेरी बात सुनो, ये श्वेता को साथ ले जाना चाहते हो, ये गलत है बेटा। लेकिन काका साहब, ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं सलोनी, और फिर कितना लंबा सफर है, श्वेता तो थक जाएगी बिल्कुल, मत ले जाओ उसे। ठीक है बाबू, श्वेता यही रहेगी आप सबके बीच। वैसे भी मन्नत हम दोनों ने मांगी है, तो हमारा ही जाना बनता है। लेकिन क्या जाना इतना जरूरी है क्या नाहर? भाई साहब, मन्नत के मामले में देर नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन नाहर की तो तबीयत भी ठीक नहीं है और इतना लंबा सफर है। और नाहर, तुम्हें डॉक्टर अंकल के पास जाना तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए, भूल गए हो तुम? अरे भाई, एक बार अपना चेकअप करा लो, उसके बाद मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। भाई साहब, अपॉइंटमेंट तो आने के बाद भी लिया जा सकता है ना। एक बार होकर आ जाऊं, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लूंगा। नहीं नाहर, मैं भाई साहब, आपको याद है कुछ दिन पहले जब नाहर बारिश में गिर पड़े थे, तब मैं कितनी परेशान हो गई थी। नाहर की बात को अनसुना करके कि वो बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें मीटिंग में जाने से भी रोक रही थी। तब आप ही ने कहा था कि मैं चिंता ना करूं, आप उनके साथ हैं। आज ठीक वैसे ही सिचुएशन है। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, नाहर बिल्कुल ठीक है। नाहर ठीक है, ये झूठ बोलने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ भाई साहब। आपके दुलारे नाहर ठीक नहीं है, लेकिन ये वादा है मेरा आप सबसे, इस घर का चिराग और मेरा सुहाग इस घर में वापस आएगा और एकदम ठीक आएगा। क्या भाई साहब, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब क्यों आए हो नाहर? और वैसे भी अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, हर काम के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ, जाकर करो जो तुम करना चाहते हो। प्लीज भाई साहब, ऐसा मत करिए मेरे साथ। आप ही कहते हैं ना, रोते हुए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना बुरी खबर लेकर ही लौटना होता है। अपनी खुशी से विदा कीजिए मुझे। पागल है तू, और छोटे होने का बहुत फायदा उठाता है तू। नाहर, पक्का तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपने दिल में बहुत कुछ समेट के जा रहा है। नहीं भाई साहब, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। अच्छा, वो बात छोड़िए, ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊं? तू बस खुशहाल लौट कर आजा, मेरे लिए इससे बड़ा और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता।
सुखी रहे। माताजी महाराज तुझे लंबी उम्र दें। बाबू, आप हमेशा मुझे एक सुखी जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन बाबू, आज जब मैं जा रहा हूं, आपके आशीर्वाद के साथ साथ आपकी ममता भी साथ ले जाना चाहता हूं। बाबू, एक बार मुझे सीने से लगा लीजिए। माताजी तेरी यात्रा सफल बनाए। सदा सुहागन रहो। मैं भी सुबह से सही खड़ा। कहाँ जाना है साहब? जी वो आश्रम में जाना है। अच्छा, स्वामी जी के यहाँ? मैं ले चलता हूँ ना, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, चलिए। आइए आइए आइए। आज पूनम है और स्वामी जी आज जाने वाले हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें वक्त पर पहुंचा दे। चलिए। सलोनी, सच कहो, दिल दिल में तुम भी ये जानती हो कि इस सब का कोई मतलब नहीं। फिर क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो? सलोनी, मैं तुम्हें मायूस नहीं देख पाऊंगा। नहीं नाहर, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहां से मायूस नहीं लौटूंगी। जाने क्यों लग रहा है कि मेरी पुकार यहां सुनी जाएगी। और नाहर, आप ही ने कहा था ना कि आपके ये दिन मेरे हैं, तो मैं इन दिनों में जो कुछ करना चाहूंगी मुझे करने दीजिए, और आपको भी वही करना होगा। ओके बाबा, भाई साहब मुझे जिद्दी कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये पता होना चाहिए ये ट्रॉफी तुम्हें मिलनी चाहिए। सुना है साक्षात देवदूत हैं स्वामी जी। इनके दरबार से कभी आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने तो ये भी सुना है कि स्वामी जी के छूने भर से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई। भाई साहब, मैंने तो सुना है स्वामी जी कभी किसी के सामने नहीं आते। उनके तेज के सामने कभी कोई इंसान टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक सुना है भाई साहब, आज तक उनका चेहरा किसी ने भी देखा तक नहीं है।
ये मटके उठ के हटाइए। देखिए सामने कोई खाली मटके उठ के मत रखिए, ये गुरु माँ का सख्त आदेश है। देखिए स्वामी जी के मिलने का वक्त खत्म हो गया है। अब 6 महीने बाद ही आप स्वामी जी का दर्शन कर सकते हो। अब स्वामी जी तपस्या करने जा रहे हैं, आप लोग जा सकते हो। रुकिए भाई साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ भाई साहब। मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर एक बार मुझे गुरुजी के दर्शन करा देंगे। मेरा बच्चा 6 महीने तक इंतजार नहीं कर पाएगा भाई साहब। देखिए समय बीत जाने के बाद स्वामी जी किसी से नहीं मिलते, अब आप जा सकते हो। दया कीजिए भाई साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा। अगर स्वामी जी ने मेरे बच्चे के सर पे एक बार हाथ रख दिया भाई साहब, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा भाई साहब। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाई साहब। आना एक बार आपको, आप जाइए। देखिए भाई साहब, एक बाप की पुकार को अनसुना मत कीजिए भाई साहब। सिर्फ एक बार मुझे स्वामी जी के दर्शन करा दीजिए भाई साहब, मेरे बच्चे के जीवन का सवाल है। ठीक है, मैं स्वामी जी से बात करके देखता हूँ। मूर्खता मत करो धनंजय, गुरु माँ को ये बिल्कुल नहीं भाएगा कि समय खत्म होने के बाद स्वामी जी किसी से मिले। ये बच्चे का जीवन का प्रश्न है, एक बार स्वामी जी से बात करके देखता हूँ। आइए आप, आइए। आप लोग जाइए। आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी आपसे मिलने के लिए तैयार हो गए। जी धन्यवाद। रुक जाओ। समय बीत जाने के बाद कोई नहीं मिल सकता है अमृत से। वो तपस्या के लिए जा रहा है। क्षमा गुरु माँ, लेकिन स्वामी जी ने खुद इनसे मिलने के लिए कहा है। हमने एक बार कहा सो कहा। अमृत के जाने का वक्त हो गया है, वो किसी से नहीं मिल सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मत के नियम तोड़ने की? क्षमा गुरु माँ, क्षमा। ले जाओ इसे यहाँ से। गुरु माँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। गुरु माँ, गुरु माँ दया कीजिए। गुरु माँ दया कीजिए, दया कीजिए। क्या हुआ? देखता हूँ मैडम। जरा जल्दी करना। गाड़ी को भी अभी खराब होना था, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। कितना टाइम लगेगा? देख रहा हूँ मैडम, वो शायद कार्बोरेटर में कचरा जम गया है। जरा जल्दी करना। हाँ मैडम, मैं देख ही रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है जी। नाहर, आप ठीक तो है ना? नाहर, क्या हुआ नाहर? नाहर, 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 क्या हुआ? क्या हुआ है? देख रहा हूँ मैडम। यहाँ से आश्रम कितनी दूर है? तकरीबन 2 कोस तो होगा ही। नाहर, नाहर, हम पैदल चलते हैं, वरना स्वामी जी चले जाएंगे।
संभल के। नाहर, नाहर, क्या हुआ? वो चक्कर से आ रहे हैं। आप चलिए। आप बैठिए। नाहर, 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 आप यहाँ बैठिए। मैं जाकर स्वामी जी को रोकती हूँ। हाँ, सलोनी, अपना ख्याल रखना। सुनिए, आप जैसे ही कार ठीक हो जाए जल्दी से आश्रम में ले आइए। हाँ जी। सुनिए, क्या आप बता सकते हैं स्वामी जी के आश्रम में जाने के लिए छोटा रास्ता कहाँ से है? बेटे यहीं से निकल जाओ, नजदीक पड़ेगा। शुक्रिया। लेकिन बेटा संभाल के जाना, जंगल का रास्ता है। जी। स्वामी जी की, 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 स्वामी जी की। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की। रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे पति की हालत बहुत बुरी है। रुक जाइए स्वामी जी, उन्हें एक बार देख लीजिए प्लीज। प्लीज स्वामी जी, उन्हें बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी मेरी बात तो सुनिए।